हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार भी हम फिर से इस वीडियो में सोशल साइंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इस बार मेरी खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस को हम इस तरीके से आपको समझाने वाले हैं क्योंकि ये माइंड में आपके फिट हो जाए और आपको हर बार की तरह बताएं, कोई भी क्वेश्चन याद करें या ना करें, ये इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको रिमेंबर करना है। तो जैसा कि आप सभी को बताए हुए पहले भी कि इस सेशन में जो भी हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आने की उसकी संभावना अधिक है। ठीक है, अब अधिक है उसकी संभावना, तो इससे पहले इस संभावना को अभी जितने भी हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जी बिल्कुल, जितने भी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले, जी बिल्कुल, जैसे फरवरी में अगर एग्जाम होगा तो जनवरी में, जी बिल्कुल, हम जनवरी में आपको एक क्वेश्चंस का लिस्ट बना कर देंगे, जी बिल्कुल, जिसमें से अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे तरीके से याद करवाएंगे। जितना सारा क्वेश्चंस आपको याद हो सके उतना याद कर लीजिए। और आखिरी में जनवरी में हम आपको एक चार्ट बना कर देंगे, एक क्वेश्चंस का चार्ट बना कर देंगे जिसमें से संभावना रहती है क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आने की। उस वक्त तो हमको भी और ज्यादा आभास हो जाएगा कि इस बार क्वेश्चन कैसा पूछेगा। ठीक है, तो उस वक्त के लिए हम एक अलग से इंपॉर्टेंट उसमें कोई भी आंसर नहीं बताएंगे किसी भी क्वेश्चंस का, सारा क्वेश्चंस का आंसर हम अभी बताते चल रहे हैं। यही क्वेश्चंस में से हम छांट कर उस वक्त बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस उस वक्त इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट मार कर रखिए और नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चंस पर। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। इतिहास में इस रविवार को खूनी रविवार क्यों कहा गया है? एक रविवार था इतिहास में जिसको खूनी रविवार कहते हैं। आज भी रविवार है लेकिन उसको खूनी रविवार नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? मतलब आज का डेट रविवार नहीं है, मतलब आज का दिन रविवार नहीं है, ये आज का दिन जो है वो रविवार का नहीं है, आज मंगलवार है। लेकिन जैसे ही आप सभी जान रहे होंगे क्या, मतलब वीडियो शूटिंग की डेट अलग होती है और आपके मतलब पब्लिश की डेट अलग होती है, तो कृपया इसको थोड़ी थोड़ी बातों में मिलाएं। ठीक है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रविवार अभी भी होता है जिस वक्त हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन हम लोग छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन खूनी रविवार के नाम से क्यों एक रविवार को जाना गया है। ठीक है, तो इसके बारे में चलते हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको उसके नाम से ही उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर उसके रहेंगे। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति आपको बोले थे याद करने के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद खूनी रविवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और जिस पर बीएम लगाते चल रहे हैं उसको ज्यादातर याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक होती है। चलिए देखते हैं क्या कि खूनी रविवार क्या है। जी बिल्कुल, एक रविवार था जिसको हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए उसको जानने के लिए हम चलते हैं इस समुद्र में, डुबकी लगाकर देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है हमारे हाथों में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे आंसर में कि 1905 ईस्वी में, जी बिल्कुल, 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध का मतलब होता है कि रूस और जापान में युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था, एक तरफ रूस एक तरफ जापान, ठाए ठाए हो रहा था, मतलब युद्ध हो रहा था। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं, तो युद्ध हो रहा था। रूस और जापान युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में रूस जो था, जी बिल्कुल, रूस जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, रूस जो था ये एशिया के एक छोटे से देश, एशिया एक महादेश है, इसके भी एक छोटे से देश जो आपका जापान है, इससे क्या हो गया, पराजित हो गया। क्या हो गया, पराजित हो गया। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस जो था एशिया के छोटे से देश जापान से क्या हो गया, पराजित हो गया। और इसी पराजय के कारण जो ये पराजित हुआ जापान से, मतलब जापान से जो पराजित हुआ, इसी पराजय के अपमान के कारण, पराजय का अपमान, भाई हारता तो सब है, युद्ध होता है तो एक ना एक लड़ता है, एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन इसमें पराजय का अपमान क्या हुआ, तो एक अलग प्रकार का पराजय होता है, नॉर्मल पराजय। अगर आप अपने से शक्तिशाली से हारे हो तो वो पराजय थोड़ी सी कम निंदा, मतलब थोड़ी सी कम होती है, क्या कि मतलब उसमें निंदा कम की जाती है। लेकिन अगर आप अपने से कम शक्तिशाली से हारे हो तो बहुत ही बड़ी, ये तो पराजय का बहुत पराजय तो हुआ, लेकिन इसके साथ अपमान बहुत बड़ा हुआ। यही हुआ था रूस के साथ, जो कि अपने से भी कम शक्तिशाली एशिया के छोटे से देश जापान से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और इसी पराजय के कारण क्या हुआ, इसी पराजय के अपमान के कारण रूस की जो जनता थी उसने क्या कर दिया था, इसी पराजय के कारण, पराजय के अपमान के कारण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पराजय के अपमान के कारण कौन कर दिया, पराजय के अपमान के कारण जापान नहीं किया था,
जी बिल्कुल, पराजय के कारण जापान के लोग नहीं किए हुए थे स्ट्राइक, ठीक है, क्रांति, मतलब ये नहीं किए हुए थे, जरा सा पराजय जिनकी हुई थी उनकी जो जनता थे वो कर दिए हुए थे, ठीक है। तो पराजय हुई थी रूस की, और रूस की जनता क्या कर दी हुई थी पराजय के अपमान के कारण कि भाई आप कैसे उतने छोटे से देश से हार गए हो, और कैसे हम लोगों को, मतलब जब आप उतने छोटे से देश से हार गए हो तो अगर आपसे भी शक्तिशाली अगर देश आएगा तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। इसी पराजय के, इसी भय के कारण, पराजय का जो अपमान हुआ था उन्हीं के कारण जनता ने क्रांति कर दी, रूस की जनता ने क्रांति कर दी, और क्रांति करते करते 9 जनवरी 1905 का वो दिन था, ठीक है, बिल्कुल 9 जनवरी 1905 का वो दिन था जिसमें लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर क्या हो गए, जा रहे थे। कौन सा डेट था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वो ये, मतलब बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं कि ये कब, कहां से कैसे क्वेश्चंस उठाकर पूछे थे, ठीक है। तो 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो था प्रदर्शन करते हुए क्या हो गया कि जब ये हारा, उसी हारने के, पराजय के अपमान के कारण क्या हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर ये जो लोगों का जो जा रहा था, एक तरफ से समूह जो जा रहा था वही प्रदर्शन करते हुए क्या हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर चला गया, जो महल, जिस महल में जार थे, ठीक है, जार कहने का मतलब है राजा, ठीक है। तो वहां पे जाने लगा, और जब लोगों का बहुत बड़ा ये समूह देखा गया, तो ये जो समूह देखा गया तो वहां के जार को क्या हो गया, भय हो गया, मतलब वहां के राजा को क्या हो गया, थोड़ी सी मतलब चिंता होने लगी कि इतनी बड़ी लोगों का समूह आ रहा है, कहीं मेरे हाथ ना पहुंचा दे, जिसके कारण जार की सेना ने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पर, जिनके पास कोई हथियार नहीं थी, जार कहने का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं, जार कहने का मतलब राजा होता है, तो उसी राजा की सेना ने क्या किया, इन निहत्थे लोगों, यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, ठीक है, और ठाई 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 करके गोलियां बरसाई। इन लोगों के पास बंदूकें थी, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके पास हथियार भी नहीं थे, ठीक है। तो उन्हीं निहत्थे लोगों को, निहत्थे उन्हीं को कहा जाता है जिसके पास हथियार नहीं होती है, जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं होती, उन्हीं को निहत्थे कहा जाता है। तो उन्हीं निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई किसने, जार की सेना ने गोलियां बरसाई, और जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए। क्या हो गया, हजारों लोग मारे गए। जब गोलियां बरसाई गई, ये महल पर से गोली बरसाई गई हुई थी, सीधे सामने के जो प्रदर्शन आ रहा था, प्रदर्शन करते हुए लोगों का जो समूह आ रहा था, उस पर निहत्थे लोगों पर अचानक गोलीबारी की गई, जिसके कारण उनको बचने का भी अवसर नहीं मिला, और वो क्या कर गए, इसके कारण उनके पूरे के पूरे वहां पे जो वहां के क्या कहते थे राजा थे, उनके आदेश से वहां की जनता को क्या कर दिया गया, वहां पे गोली से मतलब मारा गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में व्यक्ति मारे गए। और यह घटना जो हुई थी वो क्या हुई थी, रविवार के दिन हुई थी, या इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना किस दिन हुई थी, अब मालूम पड़ गया आप लोगों को ना कि खूनी रविवार क्यों नाम पड़ा है। उस रविवार का नाम खूनी रविवार इसलिए पड़ा था क्योंकि उस दिन हजारों लोगों के व्यक्तियों का खून बहा था, ठीक है, और हजारों लोगों के व्यक्तियों का जो खून बहा था, और खून का कलर लाल होता है, और ठीक है, खूनी रविवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस रविवार को उस सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के सामने हजारों लोगों का, व्यक्तियों का खून था, और जिसके कारण क्या हो गया, उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और आप लोग से निवेदन करते हैं कि कम से कम इस वीडियो को आप लोग उन 2 स्टूडेंट्स के पास भेजिए जो क्लास 10th में है, 2022 में एग्जाम देंगे, या फिर जो आगे भी ये वीडियो सभी के लिए काम आएगी। जरूरी नहीं कि 2022 में जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए काम आएगी, आगे भी जो है, जो अभी भी 9th में होते, कितने स्टूडेंट्स 9th में होते हैं और अभी से ही 10th का तैयारी करते हैं, तो वो वीडियो भी देखें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 10th का एग्जाम इस बार देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं पृथ्वीराज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।